नमस्ते गाइस, राज शर्मा हियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। गेट रेडी मेरे साथ जर्नी करने के लिए इंडिया के सबसे अंधेरे कोने में, जहां प्राचीन आत्माएं घूमती हैं और भूल चुकी कहानियों की सरगोशी हवा में गूंजती है। हम इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में जा रहे हैं, ऐसे प्लेसेस जहां हमारे और उनकी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है। अबेंडेंड सिटीज से लेकर सदियों पुराने फोर्ट्स तक हम उन कहानियों को अनकवर करेंगे जो कई जनरेशन से लोगों को दर्दे आ रही हैं। बकल अप, क्योंकि हम ऐसे सफर पे जाने वाले हैं जो आफ्टर लाइफ के बारे में आपके हर सोच को चैलेंज करेगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह भंगर फोर्ट से। यह जगह एक हॉन्टेड प्लेग्राउंड की तरह है जो लेजेंड से घिरी हुई है और हैलोवीन पे सेमेट्री से भी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी हुई है। कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी में एक जादूगर के श्राप ने इस शानदार सिटी को भूत बस्ती में बदल दिया। लोग कहते हैं कि वो जादूगर प्रिंसेस से प्यार करता था और जब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने पूरे सिटी को श्राप दे दिया। क्या ब्रेकअप था, है ना? अब वो फोर्ट खंडहर बन चुका है, अपने दुख पास्ट की याद दिलाता है। लोकल और टूरिस्ट्स दोनों ने ही वहां अपरेशंस देखे हैं, आवाजें सुनी हैं और फोर्ट की दीवारों के अंदर एक अजीब सी ड्रेड फील की है। लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने खिड़कियों में परछाइयां देखी है, वीरान आंगन में बच्चों की हंसी सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंसेस अभी भी वहां भटकती है, उसका गुम हवा में महसूस किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो फोर्ट के बाहर एक सीन बोर्ड भी लगाया है जहां लिखा है कि सनसेट के बाद अंदर जाना मना है। वो जानते हैं कि क्या सीन है यार, ये जगह सच में हॉन्टेड है। उन दीवारों के अंदर इतनी पैरानॉर्मल एनर्जी है कि आप यूं महसूस कर सकते हैं एपियस ट्रेजेडी का बोझ महसूस कर सकते हैं जो सदियों पहले घाटी थी। ये एक अलग ही डिमेंशन में जाने जैसा है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दे साथ साथ चलते हैं। भंगर फोर्ट की कहानियां आपको रूह तक हिल देंगी। एक कहानी है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की जिन्होंने फोर्ट में रात बिताने की हिम्मत की, उन्हें फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। एक और कहानी एक ट्रैवलर की है जिसने फोर्ट में पनाह ली लेकिन भूतों ने यूं पगल कर दिया। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, हर एक पिछले से ज्यादा भयंकर। वहां जाने से सबसे बहादुर लोग भी डर जाते हैं, उनकी हिम्मत अनजान के सामने जवाब दे जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां डर जद पकड़ लेता है और इमेजिनेशन बेकाबू हो जाता है। हवा में सदन की गंध और कोई दुष्ट चीज आपके आसपास मौजूद होने का एहसास होता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, जैसे कोई अनदेखी चीज आपकी गर्दन पर सांस ले रही हो? हाँ, वो भंगर फोर्ट है, हर समय हर दिन। लेकिन सिर्फ मेरी बात पर मत जाओ, खुद वहां जाओ, उन दहाती हुई दीवारों की परछाई में कुछ समय बिताओ, खाली गलियारों से गुजारती हवा की आवाज सुनो। हो सकता है कि आपको ऐसी चीज की झलक दिखे जिसे आप समझा ना सकें, ऐसी चीज जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला दे और आपको हर उस चीज पर सवाल करने पर मजबूर कर दे जिसे आप जनाते थे। अब हम जा रहे हैं कुलधरा के भयानक सन्नाटे में एक ऐसा गांव जो समय में जम गया है। एक पूरे गांव की कल्पना करो जो रातों रात खाली हो गया, गर्म रेगिस्तान के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। वो है कुलधरा, एक भूतिया शहर जिसकी कहानी आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देगी। 200 साल पहले कुलधारा का हर एक निवासी बिना किसी निशान के गायब हो गया। पूफ गायब। कुछ लोग कहते हैं कि गांव के मुखिया की बेटी पर मोहित एक क्रूर मंत्री ने धमकी दी थी कि अगर वो उसकी दुल्हन नहीं बनी तो वो असहनीय कर वसूल करेगा। उसकी मांग मानने को तैयार नहीं, गांव वालों ने गायब होने का एक दुस्साहसी समझौता किया, अपने घर और सामान पीछे छोड़कर। वो रातों रात गायब हो गए, एक भयानक श्राप पीछे छोड़ते हुए कि कोई भी कुलधरा में फिर कभी नहीं बस पाएगा। और जानते हैं क्या? आज तक श्राप सच है। गांव को फिर से आबाद करने के प्रयासों का सामना अस्पष्ट दुर्घटनाओं, अजीब बीमारियों और बेचैनी की एक भारी भावना से हुआ है। जो लोग कुलधारा में रात बिताने की हिम्मत करते हैं वो बिना शरीर वाली आवाजों, खाली सड़कों पर गूंजती पैरों की आवाज और किसी अनदेखी आंखों द्वारा हर तरह से देखे जाने की भावना की कहानियां सुनाते हैं। कुलधारा के खंडहरों से होकर चलना ऐसा है जैसे समय में पीछे जाना। आप लगभग हंसी की गूंज और दैनिक जीवन की बातचीत सुन सकते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ एक भ्रम है, खाली घरों से गुजरती हवा की एक क्रूर चाल। सन्नाटा बहुत ज्यादा है जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभार चिड़ियों की आवाज से टूटता है।
लेकिन ऐसा लगता है कि चिड़ियां भी इस शापित गांव में ज्यादा देर तक रहने से बचती हैं। घर खाली खड़े हैं, उनके दरवाजे खुले हैं जैसे कंकाल के मुंह आपको उनके अंधेरे में आमंत्रित कर रहे हो। कुएं जो कभी जीवन का स्रोत थे, अब आपको खाली आंखों की तरह घूरते हैं। इस भूली हुई जगह में व्याप्त खालीपन को दर्शाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांव वालों की आत्माएं अभी भी सड़कों पर भटकती हैं, शांति नहीं पा सकती। उनकी मौजूदगी गलियों से गुजरने वाले ठंडे हवा और दीवारों से निकलती हुई फुसफुसाहट में महसूस होती है। कुलधारा एक माँ के प्यार की शक्ति, समुदाय की ताकत और एक श्राप की स्थायी प्रकृति की एक गंभीर याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत दफन होने से इनकार करता है, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा बहुत पतला है और जहां मौन बहुत कुछ कहता है। अगर आप एक सच्चे भूतिया शहर के अनुभव की तलाश में हैं, एक ऐसी जगह जहां आप इतिहास का भार और अनदेखे की मौजूदगी को महसूस कर सकें, तो कुलधारा बुला रहा है। अपने आप को संभालो, क्योंकि हम जा रहे हैं पुणे, एक ऐसे किले में जो इतिहास और त्रासदी में डूबा हुआ है, शनिवार वादा। इस जगह ने सब कुछ देखा है, राजनीतिक साजिश से लेकर खूनी लड़ाई तक, और कहा जाता है कि इसके हिंसक अतीत की गूंज अभी भी इसकी दीवारों के भीतर गूंजती है। 18वीं शताब्दी में बनाया गया शनिवार वादा किला कभी मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों, पेशवाओं की शक्ति का केंद्र था। लेकिन 1773 में त्रासदी तब आई जब एक युवा राजकुमार नारायण राव की किले की दीवारों के भीतर बेरहमी से हत्या कर दी गई। किंवदंती है कि मदद के लिए उनकी चीखें, काका मलावाचवा, चाचा मुझे बचाओ, अभी भी पूर्णिमा की रातों में गलियारों में गूंजती सुनी जा सकती है। स्थानीय लोग किले में भटकते हुए युवा राजकुमार की आत्मा को देखने की कहानियां सुनाते हैं। उनका चेहरा पीला और आंखें दहशत से भरी हुई। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि उन्होंने हॉल से होकर दौड़ते हुए पैरों की हल्की सी आवाज सुनी है, जिसके बाद हत्या किए गए राजकुमार की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। किले का मुख्य द्वार, दिल्ली दरवाजा, विशेष रूप से भूतिया माना जाता है। लोगों ने द्वार के पास परछाइयों को देखने की सूचना दी है और कुछ ने तो एक अजीब अनदेखी शक्ति को उन्हें दूर धकेलते हुए भी महसूस किया है। दिल्ली दरवाजे के आसपास की ऊर्जा स्पष्ट है, जो किले के दुखद अतीत के भार से भारी है। शनिवार वाला किला एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, लेकिन हमेशा अच्छे तरीके से नहीं। यह एक कठोर याद दिलाता है कि अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता, कि त्रासदी की गूंज सदियों तक रह सकती है और कुछ घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरते। अगर आप शनिवार वादा जाने के लिए काफी बहादुर हैं, तो नारायण राव की ठंडी चीखों के लिए अपने कान खुले रखें। हो सकता है कि आपको सोचे से ज्यादा मिल जाए। मेरठ के दिल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जहां एक साधारण दिखने वाली ऑफिस बिल्डिंग में असाधारण रहस्य छिपे हैं। जीपी ब्लॉक बाहर से आपके औसत ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरह दिख सकता है, लेकिन इसके सरल मुखौटे के पीछे बेचैन आत्माओं और अस्पष्ट घटनाओं की एक ठंडी दास्तान छिपी है। स्थानीय लोग पूर्व कर्मचारियों की आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हैं, जिन्होंने इमारत की दीवारों के भीतर अकाल मृत्यु को प्राप्त किया। वे कहते हैं कि ये आत्माएं आगे बढ़ने में असमर्थ अपना समय बीतने के बाद भी काम करती रहती हैं। उनकी मौजूदगी इलेक्ट्रॉनिक्स की भयानक गूंज, टिमटिमाती रोशनी और लगातार देखे जाने की भावना में महसूस होती है। सुरक्षा गार्ड और रात के चौकीदार हॉल में चलती हुई आत्माओं को देखने की कहानियां सुनाते हैं। उनके पैरों की आवाज खाली गलियारों में गूंजती है। दूसरों ने बिना शरीर वाली आवाजें सुनने, बिना किसी के फोन बजने और दरवाजे अपने आप बंद होने की सूचना दी है। जीपी ब्लॉक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक में कर्मचारियों का एक समूह शामिल है, जो देर रात काम कर रहे थे। जैसे ही वे जा रहे थे, उन्होंने एक अंधेरे ऑफिस में एक डेस्क पर बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा। यह मानते हुए कि यह एक सहकर्मी है, उन्होंने आवाज दी, लेकिन वह व्यक्ति गतिहीन रहा। जब वे पास पहुंचे, तो वे यह जानकर भयभीत हो गए कि ऑफिस खाली है। वह व्यक्ति हवा में गायब हो गया था। जीपी ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां साधारण डरावना हो जाता है और जहां अतीत की आत्माएं काम से बाहर होने से इनकार करती है। यह एक भयानक याद दिलाता है कि सबसे साधारण जगहों पर भी अलौकिक कोने के इर्द गिर्द ही हो सकता है। अगर आप खुद को कभी मेरठ में पाते हैं, तो जीपी ब्लॉक में प्रवेश करने से पहले सावधान रहें। हो सकता है कि आपको काम पर परलोक की एक भूतिया झलक मिल जाए।
भांगर फोर्ट के शापित खंडहरों से लेकर कुलधारा के भयानक सन्नाटे तक, शनिवार वादा के दुखद इतिहास से लेकर जीपी ब्लॉक की परेशान करने वाली ऊर्जा तक, हमने भारत के कुछ सबसे भूतिया स्थानों का अन्वेषण किया है। ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी तरफ के बीच का पर्दा फुसफुसाहट जितना पतला है। ये कहानियां एक ठंडी याद दिलाती हैं कि अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता, कि त्रासदी की गूंज और अनदेखे की मौजूदगी सदियों तक रह सकती है। अगर आप काफी बहादुर हैं तो इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, लेकिन सावधान रहें। हो सकता है कि आप इस प्रक्रिया में कुछ बेचैन आत्माओं को जागृत कर दें। लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाले साहसिक कार्य को न चूकें। तब तक के लिए सोइए अच्छी तरह से, अगर आप सो सकें तो।